Assalamu alaikum. I hope you all are fine and enjoying your online classes. Welcome back to my channel Unknown Study. Today we will study the next topic, the subtopic of organ pipe, which is we have studied the closed organ pipe. So first we have to write the definition. What is open organ pipe? In easy wording, the pipe or a pipe whose both ends are open is called the pipe whose both ends are open is called open organ pipe, or another definition is a pipe whose end opposite to the blowing end and is open, means both ends are open. Open organ pipe. Opposite to blowing end, yani means open end is open. Opposite means simply it means both ends are open. Now the diagram of it would be, next point is of diagram. Diagram would be like this. This is the length of the pipe. So वीडियो जब भी कोई साइड ओपन होगी तो वो एंटी नोट होगी और जो क्लोज साइड होगी वो नोट होगी. तो यहाँ पर भी एंटी नोट होगी और नोट और एंटी नोट के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो होता है λ/4. यहाँ पर भी जो डिस्टेंस होगा वो λ/4 होगा. ओके, तो इसका पहला पॉइंट मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ यहाँ पर. फ्रीक्वेंसी या फर्स्ट इसे फर्स्ट हार्मोनिक भी कह सकते हैं. इसके लिए डायग्राम यही सेम है. ओके, डायग्राम यही सेम है. अब देखिए यहाँ पर दो वो बन रहे हैं, इधर λ1 होगा, इधर λ2. यहाँ पर दो डिस्टेंस बन रहे हैं, तो L इज इक्वल टू λ1 डिवाइडेड बाय 4 प्लस λ1 डिवाइडेड बाय 4. तो ये क्या हो जाएगा 2 λ1 डिवाइडेड बाय 4. अब यहाँ पर भी हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है. तो फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है द फ्रीक्वेंसी F1 is V is equal to F1 λ1. F1 is equal to V divided by λ1. ओके, λ1. तो यहाँ पर λ1 की वैल्यू पुट कर देंगे. F1 इज इक्वल, तो यहाँ पर हमने इन दोनों वैल्यूज़ को जब प्लस किया तो हमारे पास
2 लैम्डा 1 डिवाइडेड बाय 4 आया। तो 4 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4। तो हमारे पास एल की वैल्यू आई है लैम्डा 1 डिवाइडेड बाय 2। अब हमने फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है। तो फ्रिक्वेंसी होती है F1 लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 1। तो फ्रिक्वेंसी 1 फाइंड करनी है तो V डिवाइडेड बाय फिर लैम्डा 1 इधर आ जाएगा। तो V डिवाइडेड बाय लैम्डा 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। लैम्डा 1 इज इक्वल टू 2L। V इज इक्वल टू 2L। तो हमारे F1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? V इज इक्वल टू 2L। फ्रिक्वेंसी ऑफ फर्स्ट फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी इज V डिवाइडेड बाय, इसे हम फर्स्ट हार्मोनिक की फ्रिक्वेंसी भी बोल सकते हैं और फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी भी बोल सकते हैं। अब मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड फ्रीक्वेंसी, सेकंड हार्मोनिक। नाउ द सेकंड पॉइंट इज सेकंड हार्मोनिक। सेकंड हार्मोनिक के लिए क्या होगा? तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेकंड पेंडुलम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेकंड हार्मोनिक। इसका जो सेकंड पॉइंट है, ये मैंने गंदी सी डायग्राम ड्रॉ कर ली है। अब अच्छा जी, यहाँ पर ये ओपन पाथ है ना, तो इधर एंटी नोड होगा और ये यहाँ पर नोड होगा और यहाँ पर होगा एंटी नोड और यहाँ पर क्या होगा? नोड। यहाँ पर फिर से एंटी नोड। तो इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होगा, नोड और एंटी नोड के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो लैम्डा बाय 4 होता है। यहाँ पर हम सेकंड लूप की बात करें तो लैम्डा 2 बाय 4 हो जाएगा और यहाँ पर भी डिस्टेंस लैम्डा 2 बाय 4, यहाँ पर भी लैम्डा 2 बाय 4, यहाँ पर भी जो डिस्टेंस होगा वो लैम्डा 2 बाय 4। तो कितने डिस्टेंस हो गए? 1 2 3 4। सो L इज इक्वल टू, और ये हमारी लेंथ इक्वल होगी, ये लेंथ होगी। सो L इज इक्वल टू पाई बाय 2 लैम्डा 2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस लैम्डा 2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस लैम्डा 2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस लैम्डा 2 डिवाइडेड बाय 4। फर्स्ट लैम्डा, सेकेंड लैम्डा, थर्ड लैम्डा, फोर्थ लैम्डा। तो 4 लैम्डा 2 डिवाइडेड बाय 4। सो 4 एंड 4 आपस में कैंसिल। क्या सबसे पहले हम 2 लैम्डा 2 डिवाइड बाय 2 भी लिख सकते हैं। तो L इज इक्वल टू लैम्डा 2। L इज इक्वल टू लैम्डा 2। शो नहीं हो रहा था आपको, तो हमने सबसे पहले 4 लैम्डा लिखे, फिर उसके बाद यहाँ पर 4 डिवाइडेड बाय 4 लैम्डा 2। तो हमने सबसे पहले 2 से डिवाइड किया, फिर उसके बाद हमने लैम्डा 2 इज इक्वल टू L ये लिख दिया। फिर उसके बाद हमें फ्रिक्वेंसी 2 फाइंड करनी है। द फ्रिक्वेंसी F2 विल बी V is equal to F2 lambda 2. F2 is equal to V divided by lambda 2, 2L divided by 2. So here would be 2L divided by 2. So lambda would be 2V divided by 2L. या हम लोग ये कर सकते हैं, या तो इसे इसके कंसिडर करें, या फिर हम डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 2 करें ऑन बोथ साइड। मल्टीप्लाई बाय 2, ये वाला मेथड अप्लाई कर लें, या तो लैम्डा को इसके इक्वल कर लें या फिर डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 2 कर लें। तो मैंने तो लैम्डा के इक्वल कर लिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एस F1 इज इक्वल टू V डिवाइड बाई 2 लैम्डा।
तो हम क्या करेंगे, F2 इज इक्वल टू 2 निकाल लेंगे इधर से ऊपर से और V/2 लैम्डा लिख लेंगे। तो हमारे पास F2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2 इंटू F1 इज 2 टाइम्स द F1। सही है। अब हम थर्ड हार्मोनिक के पास की तरफ चलते हैं और इसे हम क्या कह सकते हैं, फर्स्ट ओवर टोन, फर्स्ट ओवर टोन भी कह सकते हैं इसे। नाउ अब हम थर्ड टॉपिक की तरफ चलते हैं, थर्ड हार्मोनिक। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द थर्ड टॉपिक विच इज़ थर्ड हार्मोनिक। इसकी डायग्राम कुछ ऐसी होगी, और यहाँ पर नोट, यहाँ पर एंटी नोट, फिर नोट, फिर एंटी नोट, फिर नोट, फिर एंटी नोट। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो लैम्डा 3/4, यहाँ से लेके यहाँ तक लैम्डा 3/4, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो है लैम्डा 3/4, यहाँ से लेके यहाँ तक लैम्डा 3/4, और यहाँ से लेके यहाँ तक लैम्डा 3/4, और यहाँ से लेके यहाँ तक लैम्डा 3/4। कितने डिस्टेंस हो गए हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 हमारे पास डिस्टेंसेस हो गए। तो L इज इक्वल टू 6 लैम्डा 3 डिवाइडेड बाय 4। सो लैम्डा 3 की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पर हो जाएगा 4L डिवाइडेड बाय 6 लैम्डा। तो यहाँ पर 2 2 4, 2 3 6, 3 6, तो लैम्डा 3 की वैल्यू क्या है, ये हमारे पास 2L डिवाइडेड बाय 3। तो फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू V F3 लैम्डा 3। सो फ्रिक्वेंसी 3 फाइंड करनी है, तो फ्रिक्वेंसी 3 इज इक्वल टू V लैम्डा 3। F3 would be V as it is, lambda 3 is 2L divided by 3, तो 3 ऊपर चले जाएगा, 3V divided by 2L। Now we know that frequency F1 is equal to V divided by 2L। So F3 will be V 3 कॉमन V डिवाइडेड बाई 2L। सो F3 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3 इंटू F1। Now we have to write a general form of this equation, which is lambda n is equal to 2L divided by n, and frequency n is equal to nv divided by 2L। तो फ्रिक्वेंसी n की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, n फ्रिक्वेंसी 1, क्योंकि यहाँ से हम n कॉमन लेंगे और v डिवाइडेड बाय 2L, और ये v डिवाइडेड बाय 2L इक्वल होता है, v डिवाइडेड बाय 2L इक्वल होता है F1 के। तो हमारे पास ये जनरल फॉर्म हो गई, Fn is equal to F1 and F1। So this was the topic. I hope you all like it. Thanks for watching. Allah Hafiz.